हेलो दोस्तों, जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंक के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है आउट ऑफ 15 ने 15 सेट का है, जिसमें सभी हम लोग पहला सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें जेआईबी का कोर्स खरीद सकते हैं 1200 रुपये से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या सेट ऑफ वैल्यूज होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, जिसके तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके मेंबर के द्वारा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के द्वारा। ये पहला पॉइंट है या पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पहला पॉइंट क्या है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। ठीक है, और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन ओनली 3, 1 और 2, डी ऑप्शन है 1 एंड 3। एक बात समझिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, क्या वैल्यूज होंगी, क्या बिलीव्स होगा, क्या गोल्स होगा, क्या नॉर्म्स होगा, किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मेंबर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्या चीज को डिनोट कर रहा है ये, बेसिकली क्या ये बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, नेचुरल सी बात है, कॉर्पोरेट कल्चर है बेसिकली। ये क्या बता रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर, यानी ए ऑप्शन होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ये कॉर्पोरेट कल्चर को बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलता है कि इथिक्स जो होता है हम लोग वर्क प्लेस में मैनेज कर सकते हैं क्या चीज की यूज करके। इसमें 3 पॉइंट्स दिया, बताना कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट रोल ऑफ एथिक्स। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इथिक्स को मैनेज करने के लिए वर्क प्लेस में, ठीक है, तो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेचुरल सी बात है, कोड ऑफ इथिक्स को लगाना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट भी यूज करना होगा, रोल ऑफ इथिक्स भी रहेगा। यानी अगर हम बात करें तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको दिया है डी ऑप्शन 1, 2 और 3 एंड 3 सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरीली विद। अब समझिएगा बात, बिजनेस इथिक्स किसके साथ प्राइमरीली डील करता है, तो बिजनेस इथिक्स प्राइमरीली किसके साथ डील करता है, ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। देखिए, बिजनेस इथिक्स जहां आ जाएगा, ठीक है, जब ये डील करता है या बात करता है तो किसके साथ बात करता है, नेचुरल सी बात है कि मॉरल ऑब्लिगेशंस के साथ बात करता है। बिजनेस इथिक्स का ही मतलब हो जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन। इथिक्स का क्या मतलब है, मॉरल ऑब्लिगेशन क्या सही है क्या गलत है आपको मालूम होना चाहिए, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली व्हेन। बोलता है जो कंसेप्ट है आपका मॉरल इंटेंसिटी का, जहां वर्कर ज्यादातर चांस है कि बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, कब करेगा, ये सवाल। जो कंसेप्ट है आपका मॉरल इंटेंसिटी का, जहां पे वर्कर ज्यादातर चांस है बिहेव करेगा इथिकली या लीगली, ये कब करेगा, ये सवाल था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, ए मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन हो जाएगा द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा द consequences of the act are minor, डी ऑप्शन है consequences of the act substance है। तो बोलते जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, जहां वर्कर तो ऐसा उम्मीद है कि ज्यादा वो बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, कब करेगा, तो ये ऑप्शन दिया हुआ था जब मैनेजर उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको जो उसका बिहेवियर को क्लोजली, फिर हो जाएगा वर्कर के पास इंटेंस मॉरल होगा, फिर जो कंसिक्वेंसेज होगा उस एक्ट का वो छोटा सा होगा, माइनर होगा, और डी ऑप्शन का जाएगा जो कंसिक्वेंसेज होगा एक्ट का बहुत ही ज्यादा होगा, सब्सटेंशियल होगा। तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जो कंसिक्वेंसेज होंगे इस तरह के एक्ट का वो बहुत ही ज्यादा होगा, सब्सटेंशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। तो आपको क्या समझ में आता, कौन सी बात सही होगी विसल ब्लोइंग के संबंध में। विसल ब्लोइंग समझते क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई होता है जिसका काम होता है इन्फॉर्म करना मैनेजमेंट को कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम उसी को विसल ब्लोइंग बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड।
वो होता है विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉयज होती है ऑर्गेनाइजेशन के जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से भी ज़्यादा दूर जाते हैं और अपने एम्प्लॉयर के साथ क्वालिटी दिखाते हैं और रिपोर्ट करते हैं जो भी गलत हो रहा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ हो रहा होगा तो वो बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते विसल ब्लोअर्स एक तरह का एम्प्लॉयज होता है जो कि बियॉन्ड जाके काम करेगा ड्यूटीज का, एक्सपेक्टेशन ताकि वो हाईलाइट कर सकेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो इस केस में आपको समझ से क्या होना चाहिए सही ऑप्शन, देखिए ए होगा इस केस में। ए क्या हो जाएगा यानी पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि विसल ब्लोअर्स नेचुरल से बात है एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन प्रोसीजर से भी ज़्यादा दूर जाके और अपनी कंपनी यानी जो एम्प्लॉयर उससे बहुत वफादार होता है कि जो भी गलत होता है पब्लिक इंटरेस्ट में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच मॉरल फिलॉसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते इसमें कौन सा मॉरल फिलॉसफी है जिसमें कि ग्रेटेस्ट गुड देखा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन है कंसेक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूगिज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो सवाल क्या था कि यहाँ देखिए कौन सा ऐसा मॉरल फिलॉसफी होगा जो कि ज्यादा ग्रेटेस्ट गुड देखता है देन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। ए ऑप्शन है कंसेक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन यूगिज्म, डी ऑप्शन इथिकल फॉर्मलिज्म। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी यूटिलिटेरियनिज्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स क्या है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। बोलते हैं एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉयज से उसके बारे में बताया हुआ रहता है। बी ऑप्शन बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज बीन इन लीगल ट्रबल। तब जरूरी होता है जब कंपनी लीगल ट्रबल में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स एंड नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। बोलते हैं डिजाइन किया गया है टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बहुत ही रेयरली होगा कि वो इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो आपको बताना है इसमें सही बात क्या है। नेचुरल सी बात है, सही बात हो जाएगा इसमें ए, ये फॉर्मल स्टेटमेंट्स होता है जो कि बताता है क्या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से। क्वेश्चन रेट है एथिक्स मीन्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन है मैनर, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट। ऑप्शन नहीं है, एथिक्स मतलब बेसिकली क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो आपको बताना कौन सी पॉइंट इसमें सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। तो इसमें क्या ऑप्शन आपके लिए सही था वो आपको बताना था। तो इस केस में डी हो जाएगा यानी एथिक्स कैरेक्टर को भी बताता है, मैनर को भी बताता है और कस्टम को भी बताता है, यानी सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 9 Pierre takes a utilitarian view of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic as long as बोलते पियरे ने यहाँ पे यूटिलिटेरियन व्यू बताया था एथिक्स का और वो जज करेंगे जो बिजनेस डिसीजन होता है एथिक को तब तक जब तक ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट हो, जब कि गुड ज़्यादा हो बैड रिजल्ट से जो इस डिसीजन से। तब बी ऑप्शन हो जाएगा कि एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को बहुत फेयरली ट्रीटमेंट मिले। सी ऑप्शन है सर्टेन राइट्स आर नॉट वॉल्यूटेड, कोई मतलब कुछ राइट्स ऐसी होनी चाहिए जो वॉल्यूशन ना हो। डी ऑप्शन है ही हैज गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उनका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए और इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा कि ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए बैड रिजल्ट के कंपेरिजन में जो भी आप डिसीजन लेते हैं। यही होता है यूटिलिटेरियन व्यू। क्वेश्चन नंबर 10 The 3 major types of ethical issues include accept। मतलब 3 मेजर टाइप के जो इथिकल इश्यूज है जिसमें इंक्लूड किया गया है उसमें क्या चीज़ को हम छोड़ के बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमैटिक इश्यूज, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो 3 मेजर टाइप के जो इथिकल इश्यूज है वो क्या है।
और उसको छोड़ के पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट। तो देखिए कम्युनिकेशन इश्यूज ये किसी भी तरह का इथिकल इशू नहीं होता है, इसलिए ये सही होगा। बट सिस्टमेटिक इशू इथिकल इशू है, कॉर्पोरेट इशू इथिकल इशू है, इंडिविजुअल इशू इथिकल इशू है। ये तीनों पॉइंट इथिकल इश्यूज होते हैं, तीनों पॉइंट के मेजर टाइप्स होते हैं इथिकल इश्यूज के। यहाँ पे आपके लिए लाया गया है JIB का फेस टू फेस कोर्स। ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग वाला ये कोर्स है, और इसमें ये सबसे बेस्ट कोर्स है। इसलिए बेस्ट कोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर रहे थे, मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में पास करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम में बहुत इजीली पास कर जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इस कोर्स को बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया गया है, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ बहुत डीपली समझ में आए। इसमें क्या क्या रहेगा, वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा PDF में, 30 मॉक टेस्ट होंगे, रिवीजन नोट्स होंगे, और सबसे बड़ी बात है वैलिडिटी को लेकर, इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग है। जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स का दाम है 1200, पेपर 2 अकाउंटिंग का दाम है 1500, पेपर 3 लीगल का दाम है 1200। अगर कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं तो उसका दाम है 3000। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsina123@gmail.com, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।